तो चलिए आज सफर करते हैं भारत के दिल यानी उत्तर प्रदेश का, एक ऐसी जगह जिसका पैमाना और जिसका असर दोनों ही जबरदस्त हैं। आइए गहराई से समझते हैं कि इस विशाल राज्य में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। चलिए एक बहुत ही चौंकाने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सिर्फ भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य ही नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में किसी भी देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला हिस्सा है। बस यही एक बात इस जगह के माशताब को समझने के लिए काफी है। अब जरा नक्शे पर नजर डालें। उत्तर प्रदेश भारत के बिल्कुल बीचों बीच है और इसकी सरहदें 9 अलग-अलग राज्यों से मिलती हैं। इसकी यही लोकेशन हमेशा से इसके ऐतिहासिक और सियासी दबदबे की एक बड़ी वजह रही है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ की जमीन की। उत्तर प्रदेश का भूगोल भी मालूम है, इसकी आबादी जितना ही विविध है और यही चीज इसे एक अविश्वसनीय रूप से डायनामिक इलाका बनाती है। मोटा मोटा देखें तो इस राज्य को हम 4 अलग-अलग भौगोलिक हिस्सों में बांट सकते हैं। उत्तर में है हिमालय की कदमों में बसी शिवालिक की पहाड़ियां और नम तराई का इलाका। फिर आता है विशाल गंगा का मैदान जो राज्य के लगभग 3/4 हिस्से पर फैला है। और दक्षिण में है विंध्य का पठारी इलाका। और ये जो गंगा का मैदान है ना, यही असल में इस राज्य का आर्थिक इंजन है। गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियां यहाँ की जमीन को इतना उपजाऊ बना देती हैं कि गेहूं, चावल और गन्ने जैसी फसलों के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। सच कहें तो ये भारत का अन्न भंडार है। अच्छा, जमीन की बात तो हो गई। अब जरा यहाँ की संस्कृति की आत्मा में झांकते हैं और इसका सबसे अच्छा जरिया है यहाँ के लोक नृत्य। ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, ये तो लोगों और उनकी सदियों पुरानी परंपराओं की जीती जागती कहानियां हैं। यहाँ की संस्कृति में कितनी वैरायटी है, इसका एक बढ़िया उदाहरण है ये 2 डांस फॉर्म्स। एक तरफ है ब्रज क्षेत्र की रासलीला जो पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा एक नृत्य नाटक है, तो दूसरी तरफ है नौटंकी, कानपुर और लखनऊ का एक ऐसा जिंदा दिल लोक रंगमंच जिसमें रोमांस से लेकर समाज पर कटाक्ष तक सब कुछ होता है। लेकिन एक डांस है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देता है, वो है चरकुला। जरा सोचिए, महिलाएं नाचते हुए अपने सिर पर एक बहुत बड़ा कई मंजिला लकड़ी का पिरामिड बैलेंस करती हैं। और ये कोई मामूली करतब नहीं है। उस पिरामिड पर 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि पूरे 108, जी हाँ 108 जलते हुए दिए रखे होते हैं। ये संतुलन और भक्ति का एक ऐसा नज़ारा है जो राधा रानी के जन्म के जश्न में देखने को मिलता है। और ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। कत्थक की खूबसूरत कहानी बयानी से लेकर कजरी के बरसाती गीतों तक और बुंदेलखंड के जोशीले राइट डांस तक, हर इलाके की अपनी एक अलग ही धुन, एक अलग ही लय है। अब अपनी दिशा थोड़ी बदलते हैं। इतने घनी आबादी वाले राज्य में ये जानकर कई लोगों को हैरानी हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ भी खूब फल फूल रही है और यहीं से संरक्षण की एक बड़ी चुनौती भी शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी घनी आबादी के बीच क्या सच में प्रकृति के लिए कोई जगह बचती है? क्या इंसान और जानवर एक साथ रह सकते हैं? और इसका जवाब है एक जोरदार हाँ। यहाँ एक नेशनल पार्क है, 4 टाइगर रिजर्व हैं और सिर्फ 1-2 नहीं, पूरे 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि वन्यजीवों को बचाने के लिए यहाँ कितनी संजीदगी से काम हो रहा है। और इस कोशिश की सबसे बड़ी मिसाल है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये तो एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी बन चुका है। सोचिए, पीलीभीत को एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला, TX2 अवार्ड। और क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ 4 साल के अंदर बाघों की आबादी 2 गुनी हो गई। ये एक कमाल की उपलब्धि है जो दिखाती है कि अगर ठान लिया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहानी सिर्फ टाइगर्स की नहीं है। दुधवा नेशनल पार्क में आपको गैंडे भी मिलेंगे, चंबल सैंक्चुरी में बेहद दुर्लभ घड़ियाल को बचाया जा रहा है और राज्य का पशु बारहसिंगा भी यहाँ के जंगलों में शान से घूमता है। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ सांस ले रहा है। और आखिर में चलते हैं उत्तर प्रदेश की उन गहराइयों में जहाँ इतिहास बसता है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ के जर्रे जर्रे में सदियों की कहानियां दफन हैं। यहाँ का इतिहास कितना पुराना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि यहाँ 6000 ईसा पूर्व में खेती के सबूत मिलते हैं। ये मौर्य और गुप्त जैसे ताकतवर साम्राज्यों का गढ़ रहा। मुगल सल्तनत का तो ये दिल था और 1857 की क्रांति की आग भी यहीं सबसे ज्यादा भड़की। और फिर
1950 में बना आज का उत्तर प्रदेश। और ये विरासत आज भी हर जगह जिंदा है। ये राम और कृष्ण की कहानियों की धरती है। यहीं पर ताजमहल समेत तीन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हिंदी साहित्य में इसके योगदान की वजह से इसे हिंदी हार्टलैंड भी कहते हैं। और जैसा कि हमने कहा, खेती में तो ये देश का अगवा है ही। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उत्तर प्रदेश में इतिहास सिर्फ किलों और मकबरों में कैद नहीं है। वो यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। उनकी बातों में, उनकी आदतों में, हर जगह जिंदा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। एक ऐसा इलाका जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी और युवा आबादी की उम्मीदों के साथ तालमेल बिठाकर अपना भविष्य कैसे गढ़ेगा? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत की तकदीर तय करेगा।